नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है कुंभ लग्न में सूर्य उच्च राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने कुंभ लग्न का चार्ट है। 11 नंबर लिखा हुआ है पहले भाव के अंदर, लग्न भाव में 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है, इसलिए यह कुंभ लग्न का चार्ट माना जाएगा। इस लग्न चार्ट में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में तीसरे घर के अंदर विराजमान है। तीसरा जो घर होता है पराक्रम भाव भी उसे हम कहते हैं। और इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य की भूमिका सप्तमेश के रूप में है। सप्तम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर सिंह राशि होती है और सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। इसके क्या प्रभाव होंगे इसको हम लोग जानेंगे। सूर्य जब भी किसी भी लग्न चार्ट के अंदर अगर उच्च का होकर बैठेंगे तो कुछ खास चीजें होती है, कॉमन होती है, जो जातक के व्यक्तित्व में आ ही जाता है। जैसे कि जातक के अंदर एक विशेष लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, एक विशेष वक्तव्य करने की क्षमता आ जाती है, एक विशेष अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। खासकर ऐसी स्थिति में जातक ऑनेस्ट भी होता है और वो ऑनेस्टी के साथ अपनी बात को जनता के बीच रखने वाला होता है। उसकी बातों में लोग विश्वास भी करते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। और ऐसा जातक जब भी किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी बड़े लॉबी के अंदर वो अगर अपनी बात को रखता है, अपने वक्तव्य को करता है, तो उसके वक्तव्य से लोग प्रभावित होते हैं और उसमें विश्वास महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि सूर्य जो है सभी ग्रहों का राजा है। इन जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में सूर्य को केंद्र माना गया है और सूर्य को राजा के रूप में देखते हैं। इसके कारण ये सारे जो ग्रह हैं वो सभी अधीन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे जो ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों से जो प्रभावित लोग हैं वो सब इसके अधीनस्थ स्वीकार कर लेते हैं, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है, मतलब उसको अपना नेतृत्व स्वीकार, नेतृत्व से लोग उससे, उसके नेतृत्व से प्रभावित भी होते हैं और उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है। ये तो जो प्रभाव है कॉमन होता है सूर्य का तीसरे घर में बैठने की वजह से। सूर्य जब भी तीसरे घर में बैठता है, ऐसी स्थिति में हम यह भी देखते हैं कि जातक एक बड़ा राजनेता भी बनते हुए देखा गया है। ऐसे लोग सरकारी विभाग में बड़े उच्च पदों को हासिल करते हैं और ऐसी स्थिति में जातक के व्यक्तित्व के अंदर एक विशेष एनर्जी आ जाती है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को पूरा करता है। वो जो फायर चाहिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वो फायर सूर्य से जातक को भी मिलता है। ऐसी स्थिति में मंगल को भी बल मिल जाता है। मंगल क्या करता है? मंगल फायर देता है, तो मंगल को भी बल मिल जाता है क्योंकि सूर्य मेष राशि में जाकर बैठ रहे, तो मंगल को भी बल मिलता है। इसके फलस्वरूप ऐसी स्थिति में जातक के अंदर फायर देखने को मिलता है, एक थोड़ा सा जुझारूपन देखने को मिलता है, थोड़ा सा एक एग्रेशन, थोड़ा सा नकारात्मक हम कह सकते हैं कि थोड़ा उसकी बातों को अगर कोई काट दे तो यह उसे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह भी देखने को मिलता है। यहाँ पर सूर्य की जो दृष्टि है वो नवम भाव के ऊपर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे जातक को अपने पिता से सहयोग मिलता है। कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं कि इस स्थिति में जातक को अपने पिता से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि नवम हाउस के अंदर आपको तुला राशि बन रही है और तुला राशि के ऊपर सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है वो अपनी नीच राशि में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को जो पिता से सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी स्थिति में जातक को मतलब पिता उसके भले जो है कि वो स्थिति नहीं हासिल हो पाती है,
मतलब पिता से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पिता से उसको एक मार्गदर्शन जरूर मिलता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। सप्तमेश है सूर्य यहाँ पर, इसके परिणाम यह होंगे कि जातक का जो जीवन साथी होगा उससे एक विशेष सपोर्ट जातक को मिलता हुआ दिख रहा है और दिखता है, देखने को ही मिलेगा आपको ऐसी स्थिति में। और जातक का जो जीवन साथी होगा किसी बड़े सरकारी पद पर काम करने वाले पिता के पुत्र हो सकते हैं, पुत्री हो सकती हैं, या फिर वो खुद जातक का जो जीवन साथी होगा वो किसी सरकारी विभाग में कर्मचारी हो सकता है, अपनी भूमिका निभा रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम यह देखते हैं कि जातक का अगर जीवन पार्टनरशिप अगर वो करता है तो ऐसी स्थिति में जातक की पार्टनरशिप जो है वो फलित होती है, सफल होती है। ऐसे कंडीशन में अगर जातक सरकारी विभाग से जुड़ करके कोई भी पार्टनरशिप करता है, काम करता है, तो उसका पार्टनरशिप सफल होता है और बहुत ही उन्नति करता है वो अपने जीवन में। सूर्य का जब भी उच्च राशि में होकर बैठते हैं सूर्य, तो जातक का जो रिलेशन है वो बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से हो जाता है, बड़े बड़े राजनेताओं से हो जाता है। ये सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। सप्तमेश है, इसलिए इसके फलस्वरूप हम यह कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में थोड़ा सा नकारात्मक यह प्रभाव होगा कि जातक का जो जीवन साथी होगा बहुत ही एग्रेसिव होगा, उसके अंदर विशेष नेतृत्व करने की क्षमता होगी। और थोड़ा सा यहाँ पर एक कुंभ लग्न में एक विरोधाभास की स्थिति होती है, क्योंकि लग्नेश कुंभ लग्न के स्वामी ग्रह शनि होते हैं और सप्तमेश के स्वामी ग्रह आपको यहाँ पर सूर्य बन रहे हैं। तो शनि और सूर्य का एक आपस में जो संबंध है वो शत्रुवत है। इसके फलस्वरूप यह होता है कि जीवन साथी का अपने जातक का जीवन साथी के बीच में एक थोड़ी से आपको आपसी मतभेद की स्थिति जरूर देखने को मिलता है। और यहाँ पर विशेष आपको देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उचका होकर बैठ रहे हैं। बाकी सारे बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव इसके मिलेंगे जातक। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।